में कभी भी मानसिक रोग नहीं होंगे और शरीर भी सशक्त बना रहेगा। आप लोग की तो अब एज बहुत हो गई है। आने वाली जो पीढ़ी है, इस आने वाली पीढ़ी के लिए ये 6 आवश्यकों का पैकेज बहुत ज्यादा लाभदायक है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जॉब करने को तत्पर हो रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, आगे जिनका जीवन बढ़ रहा है, उन्हें अपने जीवन में कहीं पर भी रहते हुए ये 6 आवश्यक करने का मन बनाना चाहिए। क्योंकि ये जो आगे आने वाली पीढ़ी है, इसके ऊपर इतना प्रेशर है, हर तरह का इतना टेंशन है, हर तरह का, कि इन्हें अपने अंदर इतनी शक्ति नहीं मिलती कि ये अपने आप को आज के माहौल में जिंदा रख सकें। ये तो आप लोग हो, हम लोग हैं। कौन लोग हैं? जिनका जन्म बहुत पहले हो चुका और जो पहले से सशक्त बनते हुए आए, तो वो आज अपना जीवन निकाल रहे हैं, निकाल लेंगे। लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो आज जन्म ले रही है, आज से 10 साल 20 साल पहले भी जिसने जन्म लिया है, उस पीढ़ी को ये सामने इतना डिप्रेशन का माहौल आने वाला है, इतना टेंशन का माहौल आने वाला है कि हर घर में एक एक डिप्रेशन का मरीज आने वाला है। जैसे हर घर में खांसी, बुखार, जुकाम होते हैं ना, ऐसे हर घर में एक मानसिक रोगी और एक शारीरिक रोगी, ये नियम से होने वाले हैं आगे के समय में। शारीरिक रोगों में कैंसर, अब डायबिटीज नहीं, डायबिटीज तो हो गई सबके घर में, अब तो नई अपडेशन होना चाहिए ना। नहीं समझ में आया? पहले कभी कहा करता था कि घर घर में डायबिटीज होगी, अब तो घर घर में डायबिटीज हो ही गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना, प्रोग्रेस हो रही है ना, तो जितनी ज्यादा प्रोग्रेस होगी उतनी ही ज्यादा ये रोगों की क्वांटिटी बढ़ेगी। और हर घर में अब एक फैशन आएगा, एक ट्रेंड बनेगा, हर घर में एक एक आपको कैंसर का पेशेंट मिलेगा। थोड़ी दिनों की बात है, 5-10 साल के अंदर वो सब चीजें आने वाली हैं। और हर घर के अंदर एक एक आपको डिप्रेशन का मरीज मिलेगा। वो तो आज भी आने लगा होगा, आप देख लेना। आज के बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, आज की पीढ़ी जो आगे बढ़ रही है, ये इन्हीं बीमारियों के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसके पास शक्ति नहीं है कुछ भी। ना कोई मानसिक बल है इनके पास, ना शारीरिक बल है, क्योंकि खाने के साथ इनके पास ना कोई प्रोटीन्स खाते हैं, ना कोई कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ना विटामिन लेते हैं। इन्हें गंदा खाना है, बाजार का खाना है, होटलों का खाना है, मैस का खाना है, और जो भी इन्हें अपने अपनी कंपनी में मिलता है उसको खाना है। उसके कारण से इनके अंदर ना तो शारीरिक शक्ति बननी है, मानसिकताएं इनकी खराब होनी है, क्योंकि इनके ऊपर कंपनी का प्रेशर, पीयर प्रेशर, बॉस का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, ये सब रहने हैं, और ये सबको झेल नहीं पाते, इसलिए सब डिप्रेशन में जाने वाले हैं। इसलिए आज की जो पीढ़ी है, ये इतनी ज्यादा अशक्त है कि इस पीढ़ी को अगर हम सशक्त बनाना चाहें, तो मैं आपसे कह रहा हूं, इस पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए ये 6 चीजें इसे अपनी लाइफ में इसेंशियल ड्यूटीज के रूप में देखना चाहिए। 6 आवश्यक कार्य को क्या बोलते हैं? इसेंशियल ड्यूटीज। जैसे हम अपनी इसेंशियल ड्यूटी अपने ऑफिस में जाकर के निभाते हैं, जैसे हम अपनी इसेंशियल ड्यूटी को अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ करते हैं, ऐसे ही अगर हमें मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त होना है, तो ये बता रहा हूं, ये 6 काम जो व्यक्ति करेगा, वो लाइफ टाइम तक बिना डिप्रेशन के, बिना टेंशन के और बिना शारीरिक बड़ी बीमारियों के अपना जीवन निकाल सकेगा। इन 6 चीजों से ही आपके अंदर वो मानसिक शक्ति आएगी जो आपका पुण्य बढ़ाएगी, और वही मानसिक शक्ति आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। ये वो चीजें हैं, इनको लोगों ने एक साधु की चीजें बना करके, एक वैसे ही बस खाना पूर्ति की चीजें बना करके लोगों ने समझ रखा है। लेकिन तीर्थंकरों का धर्म कभी भी खाना पूर्ति का नहीं होता। धर्म पर विश्वास करके चल रहे हो तो उससे कभी खाना पूर्ति मत करना, उसे चित्त स्थिर करके उससे लाभ लेना,
और वो लाभ जब आपको महसूस होगा तभी आपको समझ में आएगा कि ये धर्म हमारे कितने काम का है। आज तक लोगों ने धर्म को काम का नहीं बनाया। मैं बता रहा हूं आपको, धर्म को काम में लाने का तरीका भी आपको ये सिर्फ बताने का भाव अपने अंदर आता है। बाकी लोगों ने धर्म को एक रिवाज बना रखा है, एक ढकोसला बना रखा है। तो धर्म को अपने काम में लेना सीखो। इन 6 आवश्यकों को आप समझने की कोशिश करो। ये आपके जीवन के अंग बनने चाहिए। इन्हें अपनी लाइफ में इस तरह से मैनेज करना सीखो कि हम कुछ करें या न करें, लेकिन 6 आवश्यकों को जरूर करेंगे। ये तीर्थंकरों के द्वारा बताया हुआ हमारे लिए उपदेश है। अगर आप तीर्थंकरों को मानते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, तो आपको इन 6 आवश्यक कार्यों से अपने आप को लाभान्वित जरूर करना चाहिए। जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जिन्हें मंदिर नहीं मिलते हैं, जिन्हें कुछ भी धर्म करने का कोई भी साधन नहीं मिलता है, मैं उन बच्चों के लिए भी बताना चाहता हूं। जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जिन्हें कभी मंदिर जाने का मौका नहीं मिलता और एक बहाना उनके पास होता है, मंदिर 20 किलोमीटर दूर है, 25 किलोमीटर दूर है, कहीं कहीं तो है ही नहीं। धर्म मंदिर पे डिपेंड नहीं होता। जब भगवान ने हमें सारी प्रक्रिया इंडिपेंडेंट होने की बताई है, तो धर्म हमें डिपेंड कैसे बना सकता है? ये 6 के 6 आवश्यक इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हैं। और ये इंडिपेंडेंट रूप से किसी भी जगह पर, किसी भी देश में, किसी भी विदेश में, किन्हीं भी शहरों में, किसी भी लॉज में, किसी भी स्थान पर, या किसी भी तरह की जहां पर ये बच्चे रहते हैं, ऐसे स्थानों पर किसी भी कमरे के अंदर बैठ करके 6 आवश्यक किए जा सकते हैं। सुनते हो? ये बताना है आपको अपने बच्चों को। जो बच्चे घर से बाहर गए हुए हैं और ये कह करके कि वहां पर हम कुछ नहीं कर पाते, हमारे पास धर्म करने का कोई साधन नहीं है, उनको मैं बताना चाह रहा हूं कि ये 6 आवश्यक अपनी पूरी डेली लाइफ स्टाइल में इनको इन्वॉल्व करें। अगर आपको सशक्त बनना है भीतर से, तो आपके लिए धर्म भी होगा, आप मानसिक रूप से स्वस्थ भी रहेंगे, और आपके लिए जो दर्शन आदि का भाव आता है और वो नहीं कर पाते हो, उसके कारण से जो आपके अंदर संस्कार टूटता चला जा रहा है, वो संस्कार भी बना रहेगा और आप हमेशा हमेशा के लिए तीर्थंकरों की वाणी से जुड़े रहोगे। क्या करना है? इन 6 चीजों को दिन भर में किसी भी टाइम पर कर लेना है, रात में भी किसी भी टाइम पर कर लेना है। 24 घंटे के अंदर हमारे 6 आवश्यक पूरे हो जाएं। ये मैं आपके लिए समझा रहा हूं। साधुओं के लिए तो सुबह के शाम को प्रतिदिन करने ही होते हैं, लेकिन एक हाउस होल्डर को किसी भी टाइम पर वो कर सके और ये 6 चीजों की पूर्ति कर ले। वो ये 6 एसेंशियल ड्यूटीज, इन्हें अपने जीवन में शामिल करे। क्या करे? समभाव में बैठने की कोशिश करे। सबसे पहले कैसे बैठे? कोशिश करेगा तो बैठेगा ना। चित्त को स्थिर करके सुबह से शाम तक अपना कोई कामकाज करके आए हैं तब, या जब जा रहे हैं उससे पहले अर्ली मॉर्निंग अगर हमें टाइम मिले तो सबसे अच्छा समय होता है सुबह बैठ करके सबसे पहले क्या करना? सामायिक करना। चाहे सामायिक प्रतिमा हो या ना हो, चाहे हमारे कोई 2 प्रतिमा के व्रत हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सामायिक हमारा धर्म होना चाहिए। ये पहचान होनी चाहिए जैनत्व की। अगर हर जैन इस भाव में रहेगा तो उसके लिए अपने आप ये पहचान बनेगी। भले ही आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, ट्रेन में भी सोते हो, सुबह आपकी ट्रेन कहीं भी जा रही हो, कहीं भी ट्रेन खड़ी हो या चल रही हो, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। आप तो अपनी डिब्बे में अपनी जगह पर बैठे ही हो ना। बस आप सुबह उठे, सुबह उठते ही आपने क्या भाव किया? सबसे पहले हमें सामायिक करना है।
अगर ये आपके अंदर आ जाए तो ये जैनत्व की सबसे बड़ी पहचान होगी। जैसे इस्लाम में नमाज करने से इस्लाम की पहचान होती है, ऐसे ही जैनत्व की पहचान अगर होगी तो सामायिक करने से होगी। अहिंसा, खाना पीना, ये सब तो बाहरी बातें हैं। भीतर अपने लिए क्या कर रहे हो, ये अगर हम सीखेंगे तो किसी को सिखाएंगे। सामायिक करना सीखो। जरूरी नहीं है कि हम उसके लिए टाइम 48 मिनट का निकालें, 1 घंटे का निकालें। सामायिक श्रावक के लिए टाइम से बाउंडेड नहीं है। कोई तुम्हारी सामायिक प्रतिमा नहीं है, उनके लिए बता रहा हूं मैं। सुन रहे हो ना? नहीं तो अभी कोई प्रतिमाधारी कहने लगेंगे महाराज ने कह दिया है, कितनी भी कर लेना। मेरी परिभाषा किन के लिए है, उनके लिए सुने। तो सामान्य जो लोग हैं, कॉमन हाउस होल्डर्स हैं, जनरल व्यक्ति हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं ये सामायिक के भाव में वह अपनी इच्छा अनुसार टाइम देख करके, कितने बजे उठा, कितना टाइम मेरे पास है, 20 मिनट है तो 20 मिनट सही है ना, 24 मिनट है तो 24 मिनट सही। 24 मिनट की एक घड़ी कहलाती है। क्या बोलते हैं? एक घड़ी। अगर हो जाए 24 मिनट की एक सामायिक तो इतनी पर्याप्त है आपके लिए। एक घड़ी 24 मिनट की पहले बैठना सीखो, 48 मिनट तो बाद में। क्या सुना? घड़ी से लगा करके बस 24 मिनट मुझे शांत भाव से बैठना है। क्या करना है? शांत भाव से बैठना है। और शांत भाव से बैठ करके 2 काम किए जा सकते हैं। या तो हम नमोकार मंत्र का स्मरण कर लें, हम कोई भी प्रतिमा का स्मरण कर लें, या हम अपनी आत्म तत्व की भावना कर लें कि मेरा शरीर, मेरी आत्मा, ये दोनों भिन्न हैं और मेरी आत्मा इस संसार में शरीर से, कर्मों से, इन जो भाव हमारे अंदर आ रहे हैं, इन भावों से वह ऊपर है, इन भावों से अलग है। ये विचार कर लें बस 24 मिनट के अंदर। क्या फायदा मिलेगा? जो आपके सांसारिक भाव हैं, उन सांसारिक भावों से अपने को छुड़ाने का इससे अच्छा कोई साधन नहीं होता। जैसे ही आप बैठोगे आपको चिंता पड़ेगी बेटी की, बेटे की, पत्नी की, पति की, किसी की चिंता नहीं करना। ये सब संसार के संबंध हैं, इनसे 24 मिनट के लिए मेरा कोई संबंध नहीं है। इसको बोलते प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट। ये बहुत जरूरी है आज के समय पर। अगर आप अपने आप को इस आउटर वर्ल्ड के इन रिलेशन से डिटैच करने की आर्ट सीख लोगे तो इनके द्वारा आने वाला जो प्रेशर है उसको आप झेल पाओगे। यह सामायिक का बहुत बड़ा फायदा है। प्रेशर किस चीज का होता है? मम्मी ने कह दिया है बेटा तुझे IITN ही बनना है, मम्मी ने कह दिया है बेटा तुझे डॉक्टर ही बनना है, मैं नहीं बन पा रहा हूं। कुछ देर के लिए मम्मी को भी छोड़ दो, मम्मी भी मेरी नहीं है, फिर प्रेशर कहां से आएगा? नहीं समझ में आया? जो रिलेटिव्स अपने को प्रेशर दे रहे हैं वो मेरे है ही नहीं है। कोई सगे संबंधी 24 मिनट के लिए मेरे नहीं है। मैं सिर्फ आत्मा हूं। मैं अपना स्वयं का संवेदन करना चाहता हूं। मैं इन बाहरी संबंधों से अपने को अलग हटा करके समभाव में आकर के अपने अंदर 24 मिनट के लिए एक इंट्रोस्पेक्शन अपना कर रहा हूं। इसका नाम क्या है? सामायिक। मीन्स ए स्टेट ऑफ इक्वेनिमिटी इसको बोलते हैं। ये सामायिक का भाव अगर आपके अंदर आएगा तो सारा पीयर प्रेशर आपका बाहर छूट जाएगा। और अगर जिसकी हैबिट होगी तो आपके लिए कितना भी अपने जीवन में प्रेशर आगे बढ़ेगा, आप उस सामायिक के माध्यम से उसको दूर करते जाओगे। ये एक बहुत बड़ा टूल है ये सामायिक। इसको लोग समझते नहीं। पहले कुछ लोग करते भी थे, अब तो सब भूल गए। सिवाय मंदिर में दान पूजा करने के और कोई काम बचा ही नहीं। और इस काम को मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसकी भी एक क्या अहमियत है वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये पहली चीज जो मुख्य है वो क्या है? अपने लिए, जिससे हमारे जीवन की पहचान है, तीर्थंकरों के द्वारा बताया हुआ ये भाव, सामायिक का भाव। समझ रहे हो? कितनी देर? 20 मिनट, 24 मिनट, मैं कहता हूं 15 मिनट सही, मैं कहता हूं आधी में भी आधी सही। नहीं समझ में आ रहा है? 12 मिनट सही। शुरू तो करो। नहीं समझ में आ रहा? वो बोलते हैं ना
तुलसी संगत साधु की हरे को क्या बोलते हो, आदि में आदि पुनः, दुआ याद नहीं आ रहा है, हाँ, आदि में पुण्य आदि हरे कोटि अपराधी। तो आधी घड़ी में भी और आधी कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन अपने अंदर ये विश्वास लाओ कि मुझे जो तीर्थंकरों ने कहा है मैं उसका अनुसरण करूंगा, तभी मैं वास्तव में तीर्थंकरों की वाणी से जुड़ करके तीर्थंकरों का धर्म अपने अंदर आत्मसात करूंगा। तो ये काम हर बच्चे हर बड़े को करना चाहिए। 10 मिनट सही, 12 मिनट सही, समभाव में बैठना, बस ऐसे बैठ जाओ तीर्थंकरों की तरह, चाहे ऐसे बैठ जाओ चाहे ऐसे हाथ लेकर के बैठ जाओ। 10-12 मिनट उठने के बाद में शांत भाव से बैठो, सिर्फ अपने अंतरंग को, अपने आत्म परिणामों को महसूस करो और अपने शरीर से अपने को भिन्न महसूस करो। बस कोई भी संसार के बाहरी भाव उस समय याद में मत लाओ, बस मैं चैतन्य आत्मा हूं, इतना स्मरण रखो बस। इसका नाम क्या है? सामायिक। ये पहला आवश्यक हो गया, सुनते हो। फिर दूसरा, टाइम निकालो, 24 भगवान का हम नाम स्मरण कर लें। अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा हर चीज, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ना। वेरी बिजी मैन, बिजनेस मैन मीन्स बिजी मैन, है ना, खाली तो अपन ही है। तो 24 भगवान की लंबी स्तुति तो नहीं कह सकता तुमसे कि तुम स्वयंभू स्तोत्र पढ़ना समझ आ रहा है? तो क्या करना, छोटी सी स्तुति। अगर आपको 24 भगवान के नाम स्मरण हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कर लेना। और कम से कम आपको इतना तो सोचना चाहिए, एक जैन होने के नाते हमें कम से कम 24 तीर्थंकरों को दिन में एक बार तो याद करना चाहिए। कितने बिगड़े हुए, कितने घटिया किस्म के जैन हो गए हैं, कितने अज्ञानी ये जैन लोग हो गए हैं जिन्हें 24 भगवान के नाम तक याद नहीं होते। बच्चे भी अगर कभी कर लेते हैं तो छोटे में याद रहते हैं, जब बच्चा 10वीं में 11वीं में पहुंच जाता है तो वो भी भूल जाता है, क्योंकि नाम का काम ही क्या है। क्या मतलब है पाठशाला पढ़ाने से? रटा रटा के पाठशाला में नाम याद करा दिए, चिन्ह याद करा दिए, जब वो 12वीं में आया, ग्रेजुएशन करने लगा, सब भूल गया, काम ही नहीं है कुछ नाम का। तो इन नाम को हम कभी काम में लेते हैं कि नहीं? ये 24 भगवान का नाम स्मरण करने के लिए एक स्तुति हम कर सकते हैं शॉर्ट में। अगर इतना सा बन जाए तो ये भी एक आपकी स्तुति कहलाएगी। सामायिक कर ली, सामायिक के बाद उठे तो क्या किया? आदिनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, अजितनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, संभवनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, अभिनंदन नाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, सुमतिनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, पद्मप्रभ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, सुपार्श्वनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, चंद्रप्रभ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, पुष्पदंत भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, शीतलनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, श्रेयोनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, वासुपूज्य भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, विमलनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, अनंतनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, धर्मनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, शांतिनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, कुंथुनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, अरनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, मल्लीनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, मुनिसुब्रतनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो, नमीनाथ भगवान के चरणों में मेरा
नमस्कार हो। नेमिनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो। महावीर भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो। चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः। ये क्या हो गया? ये स्तुति हो गई, स्तवन हो गया। किसका? 24 तीर्थंकर भगवान का। कई तरीके हैं, और जल्दी करना हो, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपार्श जिन राय चंद्र पहुप शीतल श्रेयांश जिन वासु पूज्य पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंथु अर मल्ली मनाय मुनि सुव्रत नमिनेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान पद शीश नवाय। मुझे भी याद है, बचपन में करता था है ना। हाँ, तो ऐसे करके 24 भगवान की स्तुति याद कर ली, हो गया ये। ठीक है ना। थोड़ा सा अपने को और अच्छा करना हो, प्राकृत के भी 4 लाइनों में एक स्तुति है छोटी सी, है ना। आदि संवंदे जिणमजियम संभवम अभिनंदन सुमयिम पौम सुपासम चंदम सुविहिम सीयलसेय वासुपूज्यम विमलमणन्तम धम्म पवत्तय धम्मम संतिम कुंथु अरम मल्लिजिणम मुनि सुवयणा हम णमिणेमिम पासपहुम, है ना। ऐसे करके ये 24 भगवान की स्तुति अर्चना पथ में सिंपल से 4 लाइनों में ऐसी लिखी हुई है, प्राकृत भाषा में व्यवस्थित रूप से। समझ रहे हो? 4 लाइनें ये याद हो जाएं। ये क्या हो गई? ये स्तुति हो गई। अब क्या करना? अब किसी एक तीर्थंकर की वंदना कर लेना, है ना। अब ये अलग अलग टाइम पे भी अलग अलग कर सकते हो, जरूरी नहीं सब एक साथ करना, जब टाइम मिल जाए। लेकिन अपने को 6 चीजें पूरी कर लेना। चाहे 3 सुबह कर लो, चाहे 3 शाम को कर लो, चाहे 2 सुबह कर लो, 2 दोपहर में कर लो, 2 शाम को कर लो, 2 रात को कर लो, कैसे भी कर लो। समझ में आ रहा है? फिर क्या करना? एक तीर्थंकर भगवान की स्तुति के कोई भी 4 लाइनें याद है किसी को? कुछ क्या है? आप स्वयंभू स्तुति किसको याद होगा? वो तो हो ही नहीं सकता। वर्धमान स्तोत्र याद हो, भक्तामर स्तोत्र याद हो, तो आदिनाथ भगवान के चरणों में 2 छंद पढ़ लिए, तो वर्धमान स्तोत्र के 2 छंद पढ़ लिए, तो वर्धमान भगवान की स्तुति होगी। कोई भी भगवान के स्तोत्र के 2 छंद पढ़ लोगे तो आपको 2 एक ये वंदना हो गई। ठीक है। आदिनाथ भगवान के पढ़ लिए भक्तामर के 2 छंद, तो आदिनाथ जनेन्द्राय नमो नमः, और वर्धमान स्तोत्र के पढ़ लिए तो वर्धमान जनेन्द्राय नमो नमः। हाँ, चालीसा भी पढ़ सकते हो आप स्तुति वंदना में, जो है ना। अगर चालीसा याद है, चालीसा पढ़ लिया, चलो ये भी ठीक है आप लोगों के लिए। कुछ भी सही। प्रयोजन यह है कि आप इन 6 आवश्यकों की पूर्ति करें और इनसे लाभान्वित हों। अब ये आपने 3 आवश्यक कर लिए, समझ आ रहा है? अभी बताने में तो टाइम लगा रहा है, जब करोगे आप तो 5 ही मिनट में सब हो जाएगा आपका। फिर क्या करना? प्रतिक्रमण, है ना। छोटा सा प्रतिक्रमण, जो दार्शनिक प्रतिक्रमण में अष्टमूल गुण और सप्त व्यसन के दोषों का प्रतिक्रमण बताया गया। सिर्फ उतने 15 पैराग्राफ पढ़ लेना बस। उससे इतना अच्छा भाव आपके अंदर रहेगा कि अगर आप कोई गलत कर रहे हो तो वह प्रतिक्रमण आपको गलत करने का एक ज्ञान देगा कि आपके जीवन में गलत हो रहा है। भले ही आप कर जाओ गलत, कोई बात नहीं, लेकिन वो आपको रियलाइज कराएगा कि आपने गलत किया है, इसका पश्चाताप आपको अच्छे से करना है, ये आपके जीवन की ये गलतियां हैं।
इतनी डिटेल में गलतियां एक सामान्य गृहस्थ के लिए और कहीं नहीं मिलेंगी जो उन 15 पैराग्राफ के अंदर है। आपको दार्शनिक प्रतिक्रमण बड़ा लगेगा अगर शुरू से पढ़ोगे तो, उतना पूरा ना पढ़ करके, मैं कहता हूं पूरा मत पढ़ो। कितना पढ़ो? जहां से बस वो अहिंसा स्थूल मूल गुण में लगे दोषों का वर्णन, सत्य स्थूल मूल गुण में लगे दोषों का वर्णन, इस तरह से जो शुरू हुआ है, 8 मूल गुण और सप्त व्यसन से मुक्त होने के लिए 15 पैराग्राफ आप पढ़िए प्रतिदिन। वो आपको मोबाइलों पे सब मिल रहा है। ये 15 पैराग्राफ आपके दार्शनिक प्रतिक्रमण के नाम से आपको मोबाइल पे मिल रहे हैं। आप केवल ऑन करके सुन लीजिए तो भी चल जाएगा। सुनते हो? ये आपका प्रतिक्रमण होना चाहिए। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान में आप अपने मन के अंदर कोई भी एक भाव कर सकते हो कि आज मैं ये नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा वो आपके ऊपर है। आप ये भी सोच सकते हो आज मैं 2 घंटे गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं आज के दिन, अब खाने पीने की कहूंगी तो आप फिर जो है कर नहीं पाओगे कुछ भी है? फिर भी आप कर सकते हो 2 घंटे में मौन रहूंगा है? मौन तो 2 घंटे नहीं रह पाओगे, तो 2 घंटे में कुछ भी नहीं खाऊंगा। मान लो आप ऑफिस में बैठे हो, 2 घंटे में कुछ भी नहीं खाऊंगा। 12 से 2 बजे तक मेरा खाने पीने का त्याग है। 1 घंटे का त्याग है, आधा घंटे का, सही, जो भी आपके मन में आए एक छोटा छोटा से प्रत्याख्यान अगर आप करोगे तो आपके अंदर अपने आप जो कर्मों के आश्रव हो रहे हैं वो रुके रहेंगे और आप जो है उस पुण्य बंध को प्राप्त करते रहोगे जिसकी आपको बहुत आवश्यकता है अपने जीवन में। और फिर उसके साथ प्रतिक्रमण हो गया, प्रत्याख्यान हो गया, एक कायोत्सर्ग। कभी भी सोने से पहले या उठने के बाद एक कायोत्सर्ग कैसे किया जाता है, तो उसको आप सामायिक में भी शामिल कर सकते हो। 27 श्वासोच्छ्वास गिन करके एक कायोत्सर्ग कर लिया, बस उसे आप सामयिक में भी कर सकते हो। आपको और छोटा सा पैकेज बना देता हूं, कम से कम टाइम में आपको हो जाए। सामायिक कायोत्सर्ग एक साथ कर लो, एक बार वंदना और स्तुति एक साथ कर लो, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान एक साथ कर लो। 2-2 का पैकेज बना करके 3 टाइम में इसको कभी भी पूरा कर लो। लेकिन ये संस्कार डालो अपने अंदर। आपके उदक चंदन से उतना काम नहीं होगा जितना काम इससे होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि ये तो सब बहुत बाद की बातें हैं। ये वो आवश्यक हैं जिन्हें तीर्थंकरों ने बताया और सबके लिए बताया। बाद में ये 6 आवश्यक आपके लिए जो अलग से बनाए गए, दान, पूजा, तप और दान इत्यादि, ये सब जो है बाद की देने हैं। ये सब आप अगर श्रवण संस्कृति से, श्रवण परंपरा से अपने आप को, तीर्थंकरों की परंपरा से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं तो इन 6 आवश्यकों को अपने जीवन में बिल्कुल इजी वे में ले आओ। 2 दिन अभ्यास करोगे, 4 दिन अभ्यास करोगे, आपके जीवन में लगेगा तो कुछ है ही नहीं। और हम कितनी बड़ी चीज को मिस कर रहे थे। कितनी देर लगेगी आपको सब करने में? 10-15 मिनट की सुबह सामायिक कायोत्सर्ग एक साथ और 10 मिनट का आपका हुआ प्रतिक्रमण का टाइम, बाकी तो सब 5 मिनट की स्तुति और वंदना। दिन भर में 15-20 मिनट भी अगर आपके लिए इस तरह से कलेक्ट करके हो गए तो कुछ तो आप अपने लिए कर रहे हो। ये जो पुण्य होगा, इससे जो आपके अंदर आस्था बनी रहेगी, यही आपके अंदर का भाव आस्था के साथ जोड़ते हुए आपको सम्यक दृष्टि बनाए रखेगा और आपके तीर्थंकरों के प्रति आस्था बनी रहेगी। तो बच्चे भी कभी धर्म से भटकेंगे नहीं और धर्म से कभी विचलित होंगे नहीं। ये संस्कार डालना शुरू करो। बच्चा 8 साल का हो गया, क्या संस्कार दें? ये वाला संस्कार डालना शुरू करो। सुन रहे हो? ये संस्कार कठिन तो नहीं है। अगर ये संस्कार बच्चे में आ जाए तो बच्चा बिल्कुल परफेक्ट बना रहेगा। जीवन की किसी भी उम्र में वह कभी भी परेशान नहीं होगा। आने वाले दिनों में जो बच्चों का संस्कार होने जा रहा है, लोग पूछ रहे हैं क्या नियम देंगे महाराज? नियम देने से तो तुम जितने डरते हो उससे ज्यादा तो हम डरते हैं। हाँ, कोई अगर मुझसे नियम लेने भी आ जाता है तो मुझे डर लगता है।
उससे कि ये क्या कर लेगा, क्या नियम का पालन कर लेगा। इसलिए मैं उससे 4 बार पूछता हूं। तो नियम से जितना तुम डरते हो उतना उससे ज्यादा हम डरते तुम्हें देने के लिए। हम चाहते ही नहीं कि तुम कोई नियम का पालन करो, लेकिन वो अच्छी बातों को फॉलो करो जिससे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आए। और वो अच्छी बातें ये हो सकती हैं, अगर आपको समझ में आए तो आप मन बनाना। मैंने अगर आज सोचा है तो हो सकता है कि यही चीजें बच्चों को संस्कार में दें, 6 नियम, तो शायद ज्यादा अच्छा होगा।